तो सेकेंड पार्ट के आखिर में देखा था शेन उसके पावर और वो जो 12 शॉट ऑफ थंडर क्लाउड को यूज कर सकता है इस बारे में वॉइस लीडर और सेकेंड एल्डर को बता दिया था। वो दोनों भी शेन का सब बढ़ती हुई पावर देख के उसे फॉलो करने के लिए तैयार हो चुका था। उसी वक्त शेन को कुछ ऐसा फील हुआ था जैसे कि कोई तो उनके घर के ऊपर से उसके ऊपर नजर रख रहा है। उसी स्पाई को पकड़ के जब उसके मुंह से कुछ उगलने का कोशिश करता है तब तक वो स्पाई जहर पी के खुद के जान को दे देता है। तभी उनके घर के बाहर हलचल होती है। उसी हलचल को देख के शेन कहता है अब उनके फाइट का वक्त आ चुका है। अब इसके आगे क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं मालूम, वो तो कहानी देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो चलिए इस एपिसोड के साथ इस कहानी को जानते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में एक पर्सन किसी से अपना जान की भिक्ष मांग रहा था, लेकिन सामने वाला पर्सन उसका कोई भी बात ना सुन के उसके ऊपर स्वॉर्ड से वार करके उसे मार डालता है और उनके सामने वाले लोगों से बताता है उन्हें स्वॉर्ड डाल देना चाहिए, वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। इस पे सामने वाला पर्सन उनसे पूछता है उन लोगों ने उनके प्रीवियस क्लान लीडर को बिट्रे क्यों किया। इसके जवाब में रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर कुछ भी नहीं कहता है, उनके तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ते हुए बताता है अगर वो लोग अपने स्वॉर्ड को नीचे नहीं डालेंगे तब उन्हें मरने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसा होते देख के व्हाइट क्लाउड फैक्शन के लीडर उनके सारे के सारे डिसाइपल को फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए कहता है। ऐसे ही दो फैक्शन अपने अपने सामने खड़े थे, बस उनके अंदर एक ब्लडी बैटल स्टार्ट होने वाली थी और ये फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट को होते देख के व्हाइट क्लाउड फैक्शन के लीडर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर के साथ बात करके इस मसले को खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी उसके पीछे से रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर आ जाता है और उससे कहता है क्या वो लोग इस फाइट को रोकने के बारे में सोच रहे, तब तो उन्हें रेड क्लाउड फैक्शन के साथ आना पड़ेगा। वो लोग नहीं चाहते यंग मास्टर शेन इस यून क्लान का लीडर बने, उन्हें लगता है यून क्लान के लीडर के बेस्ट कैंडिडेट यूसिन है। अगर यूसिन क्लान लीडर बनेगा तो इस क्लान का बहुत ही ज्यादा भला होगा। इस काम में अगर इस क्लान के कुछ लोग मरते हैं तो उन्हें मरने दो। ये सुन के व्हाइट क्लाउड फैक्शन के लीडर इसके विरोध करता है और बताता है वो बस छोटे से कारण से उसके क्लान के किसी भी मेंबर को मरते हुए देख नहीं सकता है। तभी अचानक से रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर व्हाइट क्लाउड फैक्शन के लीडर और उसके डिसाइपल को गले से पकड़ लेता है और उनके दम घुट के उन्हें मार डालता है। मारने के बाद व्हाइट क्लाउड फैक्शन के डिसाइपल के तरफ बहुत ही डरावना अंदाज में मुड़ के देखता है। व्हाइट क्लाउड फैक्शन के डिसाइपल अपने लीडर को अपने आंखों के सामने मरते देख के बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी अचानक से सेकेंड एल्डर रेड क्लाउड फैक्शन लीडर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से स्लैश लगाता है। रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर बहुत ही मुश्किल से उस स्लैश को रोकता है। उन्हें यहाँ पर देख के सारे डिसाइपल खुश हो चुके थे। बस सेकेंड एल्डर अकेला यहाँ पर नहीं आया था, उसके साथ शेन और वॉइस लीडर भी यहाँ पर आया था। तभी रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर शेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है अभी उन्हें यहाँ पर आने का जरूरत नहीं था क्योंकि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट होगी, उसके अंदर उनको कोई आके घायल भी कर सकता है। शेन का सा मजाक उड़ाते देख के वॉइस लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेड क्लाउड फैक्शन लीडर को डांटते हुए कहता है वो कैसे उनके क्लान लीडर के बारे में ऐसा बात कर सकता है। वॉइस लीडर को शेन के तरफदारी करते देख के वो भी हैरान था, उसे अब समझ में आ चुका था अब वॉइस लीडर भी शेन को क्लान लीडर मान लिया है। तभी शेन रेड क्लाउड फैक्शन लीडर से बता देता है वो जिसे गॉडफादर मानता है फर्स्ट एल्डर, वो शेन को कर्ज करके मारने का कोशिश किया है। ये सुन के सब हैरान थे और वो शेन से पूछता है इसका क्या कोई भी सबूत है। इसके जवाब में शेन सबको बेसमेंट चेक करने के बारे में बताता है। बेसमेंट चेक करने से सबको मालूम चल जाएगा शेन कितना सही बोल रहा है और कितना गलत। ये सुन के रेड क्लाउड फैक्शन लीडर का फेस देखने का लायक बन चुका था और यहाँ पर जितना भी डिसाइपल थे ये बस सच यहाँ पर झूठ इसी बारे में बात कर रहा था। ऐसा होते देख के फैक्शन लीडर बहुत ही गुस्सा होके उनके सारे के सारे सबोर्डिनेट को यहाँ पर जितना भी लोग है सबके ऊपर हमला करने के मारने के लिए कहता है। ऐसा होते देख के शेन के तरफ जितना भी डिसाइपल थे हर कोई फाइट के लिए रेडी होता है और उनके अंदर एक बहुत ही ब्लडी फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच फैक्शन लीडर अचानक से
उसके आइस पाम से शेन के ऊपर हमला करता है। शेन भी वक्त रहते उसके स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है। ऐसे ही फैक्शन लीडर लगातार शेन के ऊपर एक के बाद एक अटैक को करते जाता है। शेन भी बहादुरी से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। ऐसे ही हमला करते हुए फैक्शन लीडर सोचता है अगर शेन उसके हर एक अटैक को रोक लेगा, उसके बाद भी उसके आइस एनर्जी के वजह से कुछ ही वक्त के अंदर शेन का हाथ जम जाएगी और वो किसी भी अटैक को रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है लेकिन शेन का हाथ अभी तक नहीं जम रहा था। ऐसा होते देख के फैक्शन लीडर हैरान था और असल में शेन उसके अनडेड एनर्जी का यूज करके बाहर के की से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और शेन फैक्शन लीडर से पूछता है उसके पास जितना भी ट्रिक शॉट था क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? अगर खत्म हो चुका है तो खुद से कुछ ट्रिक को दिखाना चाहेगा। शेन के ऐसा बात सुन के फैक्शन लीडर बेहद ही गुस्सा हो जाता है और शेन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। शेन भी फैक्शन लीडर को आते देख के उसके 12 स्वॉर्ड ऑफ थंडर क्लाउड को चार्ज करने लगता है। शेन को ऐसा करते देख के फैक्शन लीडर भी समझ जाता है शेन अभी जिस हमले को करने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो पीछे हटने का कोशिश करता है। उसी वक्त शेन उसके सामने आ जाता है और उसके स्वॉर्ड की एक ही बार में फैक्शन लीडर के दोनों हाथ को काट देता है। फैक्शन लीडर शेन के सामने घुटनों के बल आ चुका था और शेन को 12 स्वॉर्ड ऑफ थंडर क्लाउड यूज करते देख के उसका पूरा का पूरा क्लान खुश हो जाता है। उन्हें पता था ये मार्शल आर्ट उनके क्लान का सिग्निफिशियल मार्शल आर्ट है। दूसरी तरफ रेड क्लाउड फैक्शन के एक पर्सन उनका लीडर हारने के बाद भी उसके सारे के सारे टीममेट को मोटिवेट करते हुए कहता है उसके सामने वाले पार्टी में बस 3 ही जीनत लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो लोग कैसे भी करके उन तीनों को हरा देते तो इस फाइट को लोग जीत जाएंगे। उस लड़की के ऐसा बात सुन के शेन उससे कहता है उसे जरूर उनके सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं है और उसके स्केलेटन सोल्जर को झांकने के लिए कहता है। तभी उसी लड़के के शैडो के अंदर हलचल होती है। उसे कुछ भी समझ में आता उससे पहले ही उसके सामने एक अजीब क्रिएचर आके खड़ा होता है। इसे देख के उसका फट चुकी थी। ऐसे ही पूरे के पूरे रेड क्लाउड फैक्शन के 20 बहुत सारे अजीब क्रिएचर आ चुके थे जो शेन के एक ही ऑर्डर में उन सब के काम को तमाम कर देता है। और शेन का ऐसा लीडरशिप क्वालिटी देख के फर्स्ट लीडर और सेकेंड एल्डर सोचता है शेन अब उनके क्लान लीडर बनने का लायक हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर परेशान होने का जरूरत नहीं है। असल में शेन ने यहाँ पर जितना भी अजीब मॉन्स्टर को समन किया है वो सब उसका स्केलेटन सोल्जर ही है। पिछले बार के लेवल अप में उसे फैंटम रोप नाम के एक स्किल मिला था। इसके मदद से उसके स्केलेटन सोल्जर को काला कपड़ा से कवर कर सकता था। अब यह से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन वॉइस लीडर और सेकेंड एल्डर से बताया था उसके डैड ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एसेसिन के ग्रुप को हायर करके रखा है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड ने उन एसेसिन्स को 12 स्वॉर्ड ऑफ थंडर क्लाउड देने का वादा किया है। ये सुन के वॉइस लीडर बहुत ज्यादा दुखी होता है। उन्हें लगता है उनके क्लान लीडर ने बस उसके लड़की को बचाने के चक्कर में कितना ज्यादा बेइज्जती को सहा। अब प्रेजेंट में शेन को दिखाया जाता है। शेन का पूरा क्लान उसके नाम का नारा लगा रहा था। वो लोग उनके इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ शेन अभी तक टेंशन के अंदर था। उसे पता था ये कोई भी जंग नहीं है, असली जंग अभी तक बाकी है। और फर्स्ट एल्डर के हॉल के तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है उन सबको वहां पर जाना पड़ेगा। उस हॉल के अंदर ऐसा क्या सरप्राइज छुपा है, इस बारे में जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यही पर ही ये वाला चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानों को एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। वहां से जाके उन वीडियो को देख के एंजॉय करें।